हम किसी कारणवश बंधुता जोड़ते हैं, हम किसी स्वार्थवश नाते रिश्तों को जोड़ते हैं, लेकिन शांति सागर जी जैसे महान लोग किसी भी कारण के बिना प्राणी मात्र के साथ बंधुत्व की भावना रखते हैं, सबके हित की भावना रखते हैं। तो इस प्रकार आचार्य महाराज जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे, लोगों के झुंड उनके दर्शन के लिए आ रहे थे, और तब उन आदिवासी इलाकों से विहार करने वाले वे महामहिम आचार्य देव सबके लिए एक ही उपदेश दे रहे थे कि सारे व्यसनों को छोड़ो, निर्व्यसनी बनो और शुद्ध शाकाहार करो। दो ही बातें बता रहे थे, क्योंकि उनको सम्यक्त्व मिथ्यात्व ये सब उन लोगों को पता ही नहीं था। तब आचार्य महाराज ने उन सबके लिए बताने के लिए एक ही मुद्दा मुख्यता से रखा था कि सभी लोग सप्त व्यसनों का त्याग करो और मांसाहार का विशेष रूप से त्याग करो। दीनहीन जंगल में रहने वाले उन दीनहीन पशुओं का बिना कारण कोई भी अपराध नहीं रहते हुए भी उनका वध मत किया करो, और सभी लोग शुद्ध सात्विक आहार का ही ग्रहण करो। तब उसमें किसी ने उनको पूछा कि आचार्य महाराज, हम आदिवासी जमाती के लोग हैं। सुन रहे आप लोग, सभी लोग कान से सुन रहे के ध्यान से। तब एक दिन विहार करने वाले उन आचार्य देव को आदिवासी जमाती के किसी बंधु ने प्रश्न किया कि महाराज, आप कह रहे हो कि हम लोग मांसाहार का त्याग करें, लेकिन हम तो जंगल में रहने वाली जमाती के लोग हैं। हमारे यहाँ पीढ़ियों से परंपराओं से चला आया है कि जंगल के पशुओं को पकड़ करके हमारे देवताओं के सामने उनकी बलि चढ़ा करके धर्म की आराधना की जाए और देवता के प्रसाद के रूप में उस पशु के मांस का भक्षण किया जाए। ये तो हमारे यहाँ पीढ़ियों से चली आई हुई परंपरा है, तो फिर हम कैसे त्याग करें? तब उन दया निधान आचार्य महाराज ने उस बंधु की, उस भोले भाले अज्ञानी प्राणी की उस शंका का समाधान करते हुए कहा कि देखो, एक सामान्य स्त्री भी, क्या कहने लगे, एक सामान्य स्त्री जो एक प्रापंचिक जीवन जी रही है, ऐसी एक सामान्य स्त्री भी जो सदाचारिणी है, बहुत अच्छे आचार विचार रखती है, ऐसी एक सामान्य स्त्री भी अपने बच्चों को दूसरे किसी बच्चे को पीड़ा नहीं देने के लिए उपदेश देती है। अपने बच्चों को बार बार बताती रहती है कि अड़ोस पड़ोस के किसी बच्चे को कोई तकलीफ मत देते रहो। एक सामान्य माँ भी किसी को तकलीफ देने से अपने बच्चों को रोकती है। तब आप बताओ, अर्थात आचार्य शांति सागर जी उनको पूछने लगे कि अब आप बताओ कि एक माँ भी अपने बच्चे को कहती है कि किसी को तकलीफ मत दो, तो जो देवता है, भगवान है, ईश्वर है, प्रभु है, वह क्या दूसरों के प्राण हरण करने के बाद प्रसन्न होते हैं? और यदि दूसरे के प्राण लेने पर वो प्रसन्न होते हैं और जो प्राण हरण करने वाला है, हत्या करने वाला है, वध करने वाला है, उसको वर देते हैं, वो भगवान कैसे? आचार्य महाराज ने बहुत बड़ा तर्क उनके सामने रख दिया। यदि हमारी माँ भी हम किसी को परेशान करते हैं तो बच्चे के ऊपर माँ प्रसन्न नहीं होती, बच्चे को डांटती है कि तुम उसे परेशान मत करो, उसको तकलीफ मत दो। लेकिन यदि देवता देवता होकर भी किसी को प्राण हरण होने पर यदि प्रसन्न होकर के हत्या करने वाला, बलि लेने वाला, बलि देने वाले के ऊपर प्रसन्न होकर के उसको यदि वरदान देती है, तो वह भगवान कैसे? और भगवान क्या किसी के प्राण लेने पर यदि सुखी होते हैं तो भगवान सबसे बड़े दोषी है। क्योंकि हम जैसे साधारण लोग भी जानते हैं कि जिस प्रकार किसी चीज से मैं दुखी हो सकता हूं, उसी चीज से दूसरे भी दुखी हो सकते हैं। जब सामान्य मनुष्य ये चीज जानता है तो क्या भगवान ये नहीं जानते कि वो प्राणी भी दुखी होते होंगे? आचार्य महाराज ने तर्क रखा। तब फिर उस बंधु ने प्रश्न किया कि गुरुवर, ये बात हमें समझ में आई कि धर्म के नाम पर मांसाहार करना, देवताओं को बलि देना धर्म नहीं अधर्म है, लेकिन प्रभु ये बताने की कृपा करिए, धर्म के नाम पर ना सही लेकिन शरीर का बल बढ़ाने के लिए मांसाहार क्यों ना किया जाए? धर्माच्या नावावरती राहू द्या, पण मांसाहार केल्यामुळे शरीरातली शक्ती वाढते, मग मांसाहार का करू नये? धर्म के नाम पर रहने दीजिए, लेकिन मांस खाने के कारण हमारे शरीर में बहुत बल बढ़ता है, फिर हम मांस क्यों ना खाएं? ऐसा प्रश्न उसने किया। तब उन आचार्य देव ने उनसे कहा कि देखो, इस विश्व में सबसे बड़े बलवान प्राणी कौन है? कौन? हाथी है। सबसे बड़ा बलवान प्राणी हाथी है। हाथी कौन सा मांस खाता है बताओ?
आचार्य महाराज ने पूछा उनसे, हाथी कौन सा मांस खाता है? बोले नहीं। तो आचार्य महाराज कहने लगे, हाथी जंगल में घूमते हुए घास फूस खाता है, पेड़ों के पत्ते खाता है, गन्ना खाता है, या और कोई वनस्पति जन्य चारा पानी खाता है, पीता है, फिर भी वो इतना बलवान है। इसलिए मांस खाने से बल बढ़ता है, यह भ्रांत धारणा, यह गलत धारणा छोड़ दीजिए, क्योंकि मांसाहार करने पर बल नहीं उत्तेजना बढ़ती है। फर्क समझिए, मांसाहार करने पर क्या होती है? उत्तेजना बढ़ती है, बल नहीं बढ़ता है। आज भी अपन लोग देखते हैं, पानी खींचने के जो मोटर होते हैं, खेत में सिंचाई की जो मोटर है, या आपके घर में भी जो सिंटेक्स की टंकी में पानी भरने के मोटर्स होते हैं, उसको टाइगर पावर, लायन पावर कहते हैं क्या? टीपी, एलपी कहते हैं उसको? क्या कहते हैं? एचपी कहते हैं, हॉर्स पावर। हॉर्स मीन्स घोड़ा, अश्व, बराबर, अश्व शक्ति, पावर मीन्स शक्ति। अश्व शक्ति के रूप में उस मोटर की, उस इंजन की, उस यंत्र की शक्ति को नापा जाता है। आचार्य महाराज कहने लगे, हाथी जैसा बलवान प्राणी इस जगत में कोई नहीं है, लेकिन वो कोई मांस नहीं खाता। धार्मिक दृष्टि से आप देवता को बलि चढ़ाकर मांस खाते हो, धार्मिक दृष्टि से तो खा ही नहीं सकते, और शक्ति के नाम पर भी मांसाहार करना गलत है, क्योंकि हाथी का उदाहरण सामने अपन भी देख सकते हैं। आज कितने ही युवा पीढ़ी के लोग या पुरुष वर्ग ढाबों पे जाकर के, होटल्स में जाकर के मांसाहार कर रहे हैं। मांसाहार का प्रचार प्रसार करने वाले, मांसाहार इतर लोगों को परोसने वाले लोग हिंदुओं के नाम दे करके होटल चला रहे। कितने मुस्लिम लोग होटल्स को हिंदुओं का नाम देते हैं, श्री कृष्ण ढाबा, श्री राम होटल्स इत्यादि रूप से। जिन देवताओं के ऊपर हिंदुओं की, सनातनियों की या शाकाहारियों की देवताओं के ऊपर श्रद्धा है, वो नाम देना, और उसके संचालक जो है वो मुस्लिम लोग है या मांसाहारी लोग हैं। अब बाहर हमारे, अर्थात जो लोग शाकाहारी लोग वहां पर भोजन कर रहे हैं, उनकी थाली में शाकाहारी पदार्थ दिखने को तो दिख रहे हैं, लेकिन भीतर किचन में वो क्या क्या उसमें मिलावट कर रहे हैं, क्या पता है? आज कितने ही अज्ञानी लोग, जोमेटो वगैरह जो कंपनियां आई है, जो होम डिलीवरी के रूप में घर में खाना पहुंचाते हैं, भोजन के अन्न पदार्थ पहुंचाते हैं, लेकिन वो जो डिलीवरी बॉय होता है, उसके टिफिन सारे जो जिस बॉक्स में, जिस बैग में भरे रहते हैं, वो टिफिन एक तरफ मांसाहार का डिब्बा रखा हुआ है और उसी को लगा हुआ शाकाहार का डिब्बा रखा है। कितने ही बार मैंने स्वयं वो चीजें पढ़ी हुई है कि वो डिलीवरी बॉय, टिफिन बॉय जो होता है, कितने ही बार टिफिन बॉक्स वहां पहुंचाने के पहले रास्ते में उसमें से कुछ निकाल करके खा लेता है, टेस्ट देख लेता है, इसका हाथ उसमें, उसका हाथ इसमें, क्या क्या खा रहे। जिस संस्कृति में तीर्थंकर देवों ने अहिंसा, शाकाहार, सात्विक जीवन और सदाचार का उपदेश दिया, आज उसी संस्कृति के लोग ढाबा संस्कृति की ओर बढ़ रहे हैं। बाहर का खान पान आज हमारे लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन घर में जितना बनाया हुआ होममेड खाना है, भोजन है, वही आज शुद्ध सात्विक है। बाहर से लाया हुआ जो कंटेंट है, उसका भी आज हम विश्वास नहीं कर सकते। तब आचार्य महाराज कहने लगे कि देखो, मांसाहार करने से बल नहीं आता। अपन अभी जो उदाहरण देख रहे थे, हॉर्स पावर, जो बाघ सिंह होते हैं, टाइगर लायन आदि होते हैं, वे बहुत शक्तिशाली होते हैं, ऐसा कोई मत मानिए। घोड़ी की शक्ति बाघ सिंह से भी ज्यादा होती है, टाइगर और लायन से भी ज्यादा होती है। बस इतना है कि बाघ सिंह, टाइगर, लायन वगैरह क्रूर होते हैं और डरावने होते हैं, इसलिए शक्तिशाली हाथी वगैरह उनकी गर्जनाओं के कारण, उनकी दहाड़ के कारण डर जाते हैं। नहीं तो ऐसा कुछ नहीं कि उनकी शक्ति हाथी से भी ज्यादा है। बाघ सिंह यदि घोड़े के साथ दौड़ने लगे तो बहुत दौड़ नहीं सकते। घोड़ा लगातार दौड़ना प्रारंभ करता है तो 200-250 किलोमीटर लगातार कंटिन्यू दौड़ सकता है, लेकिन बाघ सिंह आधा किलोमीटर, 1 किलोमीटर भी कंटिन्यू और पूरा नहीं दौड़ सकते। इसलिए शाकाहारियों में जो शक्ति है वह मांसाहारियों में नहीं है। और दूसरी बात, आचार्य महाराज ने उस आदिवासी समाज को समझाया कि मनुष्य की शरीर रचना भी शाकाहार के अनुकूल है, मांसाहार के अनुकूल नहीं। जंगल में भी जाने की आवश्यकता नहीं। अपने आसपास जो कुत्ते बिल्लियां हैं, उनके भी दांत देख लीजिए कि शूल के दांत होते हैं उनके,
तो आचार्य महाराज ने उनसे कहा कि देखो, शाकाहारियों की शरीर रचना अलग है, मांसाहारियों की शरीर रचना अलग है। अपने जो शाकाहारी मनुष्य हो या गाय भैंस वगैरह शाकाहारी पशु हो, उनके दांत सपाट होते हैं, और मांसाहारियों के दांत जो होते हैं शूल के होते हैं, लचके तोड़ण्यासाठी। शाकाहारी प्राणी होंठ से पानी खींच के पीते हैं, मनुष्य हो, गाय भैंस, हाथी घोड़े हो। लेकिन मांसाहारी प्राणी पानी में जीभ डुबो करके पानी पीते हैं, बाघ, सिंह, कुत्ते, बिल्ली वगैरह आप लोग देख सकते हैं। शाकाहारी प्राणियों के जो आंख की पुतलियां हैं, डोळ्याचे बुबुळ, वो लंब गोल होते, लंब गोल, लंब आकार में होते, लंबे आकार में लेकिन गोल होते हैं, लंब गोल। और जो मांसाहारी प्राणी हैं, कुत्ते, बिल्ली, बाघ, सिंह, उनकी आंखें पूरी गोल होते, वर्तुळाकार। आंखों की जो पुतलियां हैं, डोळ्याचे बुबुळ पूर्ण गोल। शाकाहारी प्राणियों के लिए रात में अर्थात अंधेरे में कुछ नहीं दिखता, लेकिन मांसाहारी प्राणियों को अंधेरे में भी दिखता है, तभी तो रात के अंधेरे में वो क्या करते हैं, अपनी शिकार कर लेते हैं। मांसाहारी प्राणियों की आंतों की लंबाई कम रहती है, पेट में जो आंतें होती है, आंतड़ी, और शाकाहारी प्राणियों की जो आंतें होती है वो बहुत लंबी होती है। इस प्रकार फिजिकल स्ट्रक्चर जो है, शारीरिक रचना जो है, शाकाहारियों की अलग है, मांसाहारियों की अलग है। इसलिए आप लोग यदि पाप से बचना चाहते हो, दुख से बचना चाहते हो, तो मांसाहार का त्याग करो, शुद्ध सात्विक शाकाहार को स्वीकार करो, और प्राणी मात्र पर दया करो, क्योंकि दूसरों के गले पर छुरी चला करके अपना गला साबित नहीं रह सकता। ऐसा मर्मस्पर्शी उपदेश पूज्यपाद आचार्य देव शांति सागर जी महाराज ने उन आदिवासी समाज को दिया। शराब के कारण, व्यसनाधीनता के कारण समाज का, भारतीय संस्कृति का और भारतीय जनसंख्या का किस प्रकार नुकसान हो रहा है, भारतीय जनमानस की किस प्रकार हानि हो रही है, इसका बहुत मार्मिक उपदेश पूज्य आचार्य महाराज ने किया। तो उनकी साक्षी से उस आदिवासी समाज के हजारों लोगों ने मांसाहार का त्याग किया और व्यसनाधीनता का त्याग करके सदाचार की ओर अपना कदम बढ़ाया। अर्थात मूलाचार का पालन करने वाले आचार्य देव ने आदिवासियों को सदाचार की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित किया, और उनके वाणी का यह प्रभाव था, क्योंकि उनका जीवन स्वयं अनुशासन का एक महान सुंदर दीपस्तंभ था। ऐसे आचार्य महाराज के उपदेश से बहुत से लोग सदाचार की ओर आए। आगे आचार्य महाराज रायपुर की ओर बढ़ गए, तो रायपुर छत्तीसगढ़ की राजधानी है। रायपुर क्या है? जैसे महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है, वैसे रायपुर छत्तीसगढ़ की राजधानी है। जब आचार्य देव विहार करते करते रायपुर में पहुंच गए, तो बहुत बड़ा जुलूस निकला। दिगंबर श्वेतांबर बंधुओं ने आचार्य महाराज का संपूर्ण मनोभाव से वहां स्वागत किया। तो उस समय अपने हवेली के खिड़की से अंग्रेज अधिकारी के पत्नी ने आचार्य महाराज के दिगंबर संघ को देखा। क्या देखा? निर्ग्रंथ दिगंबर नग्न जिन मुद्रा धारण करने वाले आचार्य महाराज के संघ को अंग्रेज अधिकारी की पत्नी ने अपने घर की खिड़की से, हवेली से देख लिया। और उस अंग्रेज अधिकारी की अर्वाचीन जीवन शैली को धारण करने वाले पत्नी को यह बड़ा आश्चर्य लगा कि जमाना कहाँ जा रहा है, और ये सारे संत लोग के अपने आप को संत महात्मा कहलाते हुए जन जीवन में, सामान्य लोगों के जीवन में, सार्वजनिक जीवन में ऐसा नग्न रूप से घूम रहे हैं। यह अच्छा नहीं है, यह हमारे जीवन की सभ्यता के लिए शोभास्पद नहीं है। ऐसा ऑब्जेक्शन उन्होंने किया, और अपने पति अर्थात जो अंग्रेज अधिकारी थे, उस अधिकारी को बता करके इनके विहार पर पाबंदी लगाया जाए, प्रतिबंध लगाया जाए। इस प्रकार उस अंग्रेज अधिकारी की पत्नी ने अपने पति को आग्रह किया। पत्नी की बात को सुनकर अंग्रेज अधिकारी भी प्रभाव में आ गए, और तुरंत जाकर के उन्होंने संघ को रोकने का प्रयास किया। तब उस समय विहार में संघ के साथ चलने वाले विद्वानों ने, जैन विद्वानों और जैन श्रावकों ने बहुत ही विद्वत्ता पूर्वक, तार्किकता पूर्वक निर्ग्रंथ दिगंबर संतों का जीवन चरित्र उस अंग्रेज अधिकारी को बताया। तो अंग्रेज अधिकारी बहुत प्रभावित हुआ, उसने प्रतिबंध हटाया। और इतना ही नहीं, घर में जाकर उस अंग्रेज अधिकारी ने अपने पत्नी को बताया कि ये नग्न घूमने वाले कोई पागल नहीं है,
वास्तव में सच्चा जीवन जीने वाले यही लोग हैं, और इनकी जीवन शैली क्या है और कैसी है, ये उस अधिकारी ने जब उसको समझाया, तब वो दोनों मिलकर आचार्य महाराज के पास आते हैं। आचार्य महाराज ने उनको धर्म का मर्म समझाया। तो कहा जाता है कि उस अंग्रेज अधिकारी ने भी आचार्य महाराज के चरणों में, किसने? अंग्रेज अधिकारी, कहां? इंग्लैंड से आया हुआ वो अंग्रेज अधिकारी आचार्य महाराज के चरणों में पत्नी को लेकर आता है, और आचार्य महाराज की चरण साक्षी पूर्वक उनका उपदेश सुन करके 7 प्रकार के व्यसनों का त्याग करके शाकाहार को स्वीकार करता है और 8 मूल गुणों को धारण करता है। इस प्रकार नगर नगर में, डगर डगर में प्रभावना करते हुए, दया धर्म की प्रभावना, अहिंसा धर्म की प्रभावना करते हुए वे दया मूर्ति आचार्य महाराज विहार करते करते फरवरी महीने में, कब? फरवरी महीने में फाल्गुन शुक्ला तृतीया के दिन सम्मेद शिखर जी सिद्ध क्षेत्र के तलहटी में पहुंच गए। कहां पर? सम्मेद शिखर जी शाश्वत सिद्ध क्षेत्र तीर्थादिराज पर्वतराज सम्मेद शिखर जी के तलहटी में पहुंच गए फाल्गुन शुक्ला तृतीया के दिन, अर्थात अष्टानिका पर्व के पहले पहले। तारीख नहीं मिल रही है, कितने तारीख को पहुंचे, मैंने बहुत ग्रंथों में देखा, उनके वहां पहुंचने की तारीख नहीं मिली, लेकिन 1928 के फरवरी महीने में फाल्गुन शुक्ला तृतीया के दिन, अष्टानिका पर्व के कुछ दिन पहले, क्योंकि फाल्गुन शुक्ला अष्टमी के दिन से अष्टानिका पर्व चालू होता है, ये तृतीया यानी 4-5 दिन अष्टानिका के पहले आचार्य महाराज सम्मेद शिखर जी के तलहटी में पहुंचे। और सम्मेद शिखर जी के तलहटी में पहुंचने के बाद उस समय दक्षिण भारत से कर्नाटका, महाराष्ट्र के जहां जहां उन्होंने विहार किए थे, जहां जहां से विहार करते हुए वे शिखर जी की ओर आगे गए थे, रास्ते में जहां जहां उन्होंने प्रभावना की और जहां गए नहीं थे लेकिन उनकी कीर्ति सुगंध फैली हुई थी, वहां के लाखों लोग वहां पर आए हुए थे। और उस समय उस घटना को, उस दृश्य को देखने वाले प्रत्यक्षदर्शी पंडित सुमेरुचंद दिवाकर जी आदि जो भी लोग उस दृश्य को देख चुके थे, उन्होंने कहा कि उस समय सम्मेद शिखर जी में जो भीड़ जमी हुई थी, उस भीड़ को, भीड़ मतलब गर्दी, भीड़ म्हणजे गर्दी, हाँ, उस समय गर्दी और दर्दी सभी प्रकार के लोग वहां आए थे। तो पंडित सुमेरुचंद दिवाकर जी आदि जिन जिन महानुभावों ने वो महान दृश्य देखा था, वे लोग कहते हैं कि सम्मेद शिखर जी में उस समय जब जमी हुई वो भीड़ देख करके लगता था कि जैन समाज किसी भी दृष्टि से अल्पसंख्यक नहीं है। इतने लोग आए कैसे? लाखों लोग उस ऋषिराज के दर्शन के लिए और तीर्थराज के दर्शन के लिए, दोनों के दर्शन एक साथ, दोनों भी पूज्य, एक तीर्थ की दृष्टि से श्रेष्ठ था और एक सारे संतों का मेरुमणि था। दोनों का दर्शन एक साथ करने का अवसर मिल रहा है, ये सोच करके लाखों लोग वहां पर पहुंच गए। और वहां पर फरवरी महीने में आचार्य महाराज पहुंचे। वहां पर सम्मेद शिखर जी सिद्ध क्षेत्र पर पंच कल्याणक प्राण प्रतिष्ठा महामहोत्सव संपन्न कराने के लिए नया नया अभी मिला हुआ 1 लाख रुपए का धन राशि का ये सारा चेक मैं वहीं पर दान करूंगा, ये संकल्प लिया था। तो उस पंच कल्याणक को देखने के लिए भी लाखों लोग जुटे हुए थे। उसका संक्षिप्त विवरण अपन अग्रिम सत्र में देखते हैं। बोलिए गुरुवर आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी मुनि महाराज की, बोलिए गुरुवर आचार्य भगवान श्री सन्मति सागर जी मुनि महाराज की।